एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो रियल और बहुत फिक्शनल स्टोरी तो है ही, बट मैंने जब पहली बार इस स्टोरी को सुनी तो आई थॉट कि ये सबके साथ जैसा होता है वैसे ही होगा, लेकिन इस स्टोरी को सुनने के बाद आप लोग बहुत शॉक होने वाले हो। इस दुनिया में कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो पैरानॉर्मल थिंग्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते ही है और कई सारी चीजें सॉल्व भी किए हैं। ऐसे बहुत सारे अनसॉल्व चीजें जिसके नॉर्मल इंसान के पास कोई आंसर भी नहीं था, वैसे चीजें उन लोगों ने सॉल्व किए हैं। लेकिन ऐसी कुछ स्टोरी है इस दुनिया में जिसकी आंसर ये इन्वेस्टिगेटर्स के पास भी नहीं है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। पुणे में एक लड़का रहता था जिसका बचपन से ही शौक था कि वो पैरानॉर्मल चीजें, इन सारे स्पिरिचुअल, इन सारी चीजों को लेकर बहुत आगे जाएगा। वो बचपन से कई सारी चीजों के ऊपर पढ़ाई किया है, पैरानॉर्मल की रिसर्च किया है एंड कई सारी चीजें उसको पता था। तो बड़े होने के बाद उसको नौकरी लगा कहीं और, तो वो पुणे से वहां शिफ्ट हो गए। तो वहां पर उसके साथ कुछ ऐसे ऐसी चीजें होने लगा कि उसका जो दिमाग है वो नौकरी से डाइवर्ट होके उस चीजों में आने लगा जो उसकी माँ बाप या फिर फैमिली में कोई भी पसंद नहीं किया करता था कि पैरानॉर्मल को लेके वो इतना सा ज्यादा सोचे, इतना ज्यादा भावुक हुए। इसकी वजह से उन लोगों ने उसको पढ़ाई किया और नौकरी के सिलसिले में उसको बाहर भेज दिया। लेकिन उसके दिमाग में वो रह गया था और वो शायद ही इस नौकरी और चीजों के भागा दौड़ी में उसके दिमाग से वो पैरानॉर्मल चीजें जिसका पैशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं काम के सिलसिले में दूर हो जाते हैं। तो उनके साथ उस वहां पर जहां पर वो शिफ्ट हुआ था और वहां पर वो अकेले रहता था, वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगे। उसको रिमाइंडर होने लगा कि हाँ, ये चीज पैरानॉर्मल की चीज के साथ मैच हो रहा है। वो किसी से नहीं डरता था। आज अगर उसके सामने कोई आवाज सुनाई दे, उसको कोई पीछे से बुलाए, उस चीजों को वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेता था क्योंकि उसको पैरानॉर्मल के बारे में, उस दुनिया की सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान था। और कभी कभी वो जब पुणे में रहता था और वो बहुत वहां पर जो एरिया था वहां पर सब जानते थे कि वो इसके सिलसिले में काम करते थे। कहीं कहीं घरों में जब ऐसा कोई भी हादसा होता था, लाइक किसी की आवाज सुनना, एक ही चीज बार बार देखना, तो उस जगह उस जो वो लड़का था उसको बुलाते थे लोग और वो लड़का उस चीज को सॉल्व कर देते थे। हम यही जानते हैं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की काम क्या है। जो जगह बहुत अननोन है या फिर जो मिस्ट्री हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसकी आंसर हमें नहीं मिलता है कभी कभार, वही इन्वेस्टिगेटर्स उस आंसर को मिलाने में हमको मदद करते हैं। कभी कभी इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो उस दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एंड उस दुनिया की बातें इस दुनिया में शेयर करते हैं। और वो लड़का भी कुछ ऐसा ही था। उसको पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में इतना सारा जानकारी था कि वो एक टाइम ऐसा आया कि वहां पर नौकरी जहां पर वो करते हैं वहां पर वो सोचने लगा कि अगर मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होती तो आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो उसका जो सॉल्व मैं कर सकती थी। उसने वहां की नौकरी छोड़ दी। उसके साथ कुछ ऐसे चीजें हो गई है वहां पर जिसकी वजह से वो सोचने लगा कि नौकरी अब मेरी पैशन नहीं बन सकता, मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही बनूंगी। क्योंकि वहां पर वो अकेले रहने की वजह से उसको बहुत इल्यूशंस होते थे कि शायद मेरे रूम के बाहर कोई है, शायद मेरे पीछे कोई खड़ा है, ऐसे बहुत सारे इल्यूशंस होते थे। उसने पेरेंट्स को जब बताया, पेरेंट्स ने यही सोचा है कि वो दिन भर पैरानॉर्मल चीजों के बारे में सोचता रहता है, इसलिए उसकी सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया है कि मैं कुछ देख रही हूँ, कोई मेरे पीछे है। तो उसने बोला कि तू पुणे आ जा। वो लोग सोच रहे हैं कि वो ऐसे मजाक कर रहे हैं उनको ये प्रोफेशन से छूटने के लिए, लेकिन सच में उनके साथ कुछ ऐसे घटना घट चुकी थी। लेकिन वो नहीं डरते थे। क्यों? क्योंकि उसको उस चीजों के बारे में सब जानकारी थे। तो वो रिसर्च करने लगा और वो उस चीज को ढूंढ के ही निकालेगा कि वहां पर क्या हो रहा है। तो वो नौकरी छोड़ दी और पैरानॉर्मल के बारे में बहुत कुछ जानकारी वो जानने लगा। उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने। इसके वजह से, इन लोगों के साथ थोड़ा अनबन होने की वजह से वो लड़का उनके माँ बाप को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए अपनी प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए। वो कहीं ज्यादा मतलब उन लोगों के साथ बातचीत भी नहीं होता था एंड वो लोग ऐसी चीजों के खिलाफ थे बहुत, और इसी सिलसिले में कई सालों से उसके साथ कोई अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं होते थे एंड वो उन लोगों को शायद ही भूल चुका था एकदम। इतना अपने पैशंस के इन्वेस्टिगेटर बनने में उसका बहुत मेहनत लगा दिया। वो धीरे धीरे थोड़ा सा फेमस होने लगा। वो क्या किया, उसके साथ जो हो रहा है इसका चीजें ढूंढने की कोशिश की। वहां पर जो पुणे के आसपास जो थे या फिर वहां पर जो नौकरी करते थे उस जगह सभी लोग कभी ना कभी किसी ना किसी साथ जो होता है पैरानॉर्मल चीजें उसको सॉल्व करने के लिए उसको बुलाते थे।
वो वहां पर एज ए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के नाम से ही जानते थे। वो सारी चीज जो सॉल्व की जरूरत है वो सारी चीज सॉल्व करते थे। लेकिन ये सब करते करते एक दिन उसके साथ एक ऐसा चीज हो गया जो शायद ही कहीं सोच भी नहीं सकता था। वो एक दिन एक रास्ते से जा रहा था, शायद कहीं गया था, वो वहां पर वो मिस्ट्री सॉल्व करके वो घर आ रहा था। वो जहां पर रहते हैं वो घर आ रहा था, लेकिन उसके साथ पीछे कोई चल रहा था। उसने शेयर किया कि वो जब चल रहा था तो उसको लगा ही था कि वो इसके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब वो देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था, बस एक परछाई था। उसको लगा कुछ हो रहा है। उसके पास बहुत सारे गैजेट्स थे। ईएमएफ जनरेटर होता है, एक सेंसर होता है, एक लेजर होता है, जिससे कई सारी एक्टिविटी होता है। उसने एक ईएमएफ जो होता है जनरेटर जो सेंस करता है कि वहां पर कोई चीजें या फिर स्पिरिचुअल चीजें मौजूद है या नहीं, तो ईएमएफ जो होता है वो बढ़ जाता है। उसने वो ऑन किया एंड वो हाई लेवल पर था। उसको पता चल गया था कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो कि वो पहले से ही जानता था कि उसके साथ ये सब हो रहा है एंड ऑल। तो उसने क्या किया, उसने उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की कि आप कौन है। लोग कहीं कभार ही सवाल पूछते हैं स्पिरिचुअल या फिर आत्मा से कि आप क्यों आए हो, क्या चाहते हो मुझसे, ऐसे सारी चीजें। तो वो सवाल पूछने लगे कॉन्स्टेंटली, पर कोई जवाब नहीं आया। तो वो चल के अपने घर वापस आ गया। उस घर वापस आने के बाद कोई दरवाजा डोरबेल बजा रहा है। दरवाजा खोला। वो बहुत मतलब ब्रेव था, क्योंकि उसको पता था, उसकी उस दुनिया के बारे में सब पता था। उसने फिर से घर में आके उस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश की कि यहाँ पर इस घर में कोई है, यहाँ कोई है, ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके पास एक कैमरा था जो एक नॉर्मल स्केलेटन्स के रूप में आता है। अगर आप कैमरा को मूव करोगे, उस रूम पे कोई मौजूद होगा तो एक स्केलेटन के रूप में आएगा। और उस कैमरा को ऑन किया एंड पूरा घर को वो रिकॉर्ड करना शुरू किया। और उस रिकॉर्ड में जो उसने देखा कि 3 इंसान उस घर में मौजूद है। 3 इंसान। वो देख के बहुत ज्यादा डर गया। और इन सारी चीजों में उसके पेरेंट्स को भी पता चल गया था कि उसका नौकरी छूट गए है, वो अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गए हैं। इस सारी सिलसिले में उसके पेरेंट्स के साथ भी अनबन होने की वजह से उन लोगों के साथ भी बात करना वो बंद कर दिया है। कोई रिश्ता नहीं है। पिछले 5-6 सालों से वो यही प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स के साथ एक भी बात को 5-6 साल से नहीं किया। उसने देखा कि ये सारी चीजें हो रहा है उसके साथ। वो बहुत ही शॉक था और वो उन लोगों से के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, और कई दिनों से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। और वो बहुत ही दिमाग से ऐसा हो गया था। उसने सोचा कि शायद मुझ में कोई कमी है, मैं ही ये सब कर नहीं सकती। मतलब मेरे माँ बाप जो कहते थे कि मुझे नौकरी करना चाहिए, घर बसाना चाहिए, वही एक्चुअली ठीक था। मेरे प्रोफेशन जो है वो शायद ही मेरे लिए सूट नहीं करता। तो उसने सोचा कि वो ये घर बार छोड़ के वो पुणे में शिफ्ट हो जाएगी। वो जब रात को सोती है तब अचानक टैब जो होते हैं वो अचानक ऑन हो जाते हैं, अचानक टीवी ऑन हो जाता है। वो कहीं ही सारी चीजें उसके साथ होने लगी है, जिसको देख के वो बहुत ही ब्रेक डाउन हो चुके थे। हम अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता या फिर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ होता, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने टीवी बंद पड़े है, अचानक चालू हो गए, ऑफकोर्स हम लोग डर जाएंगे। या फिर हमारे छत में अचानक एक बहुत बड़ा आवाज आते हैं, कोई हमें बाहर से बुलाने की आवाज आते है, ऑफकोर्स हम डर जाएंगे। एंड तभी हम इन्वेस्टिगेटर्स को कॉल करेंगे कि हमारे इस एरिया में, हमारे इस घर में क्या हो रहा है, कौन है जो मुझे चाहता है या फिर मेरे साथ बात करना चाहता है, तब हम उसको बुलाते हैं। लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेटर खुद उसके साथ ये सारी चीजें हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं वो जो लोगों की ये सारी चीजें सॉल्व करते हैं, आज वही सेम चीजें उसके साथ हो रहे हैं, लेकिन वो ये चीजें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। वो उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके ना सवाल का जवाब देते हैं, ना कोई प्रश्न का उत्तर देते हैं। उसने सोचा कि उसने ये सारा चीजें छोड़ छाड़ के वो लोग वापस चले जाएंगे पुणे और अपने पेरेंट्स के साथ उसका घर बसाएंगे, नौकरी ढूंढ लेंगे वहां पर एंड सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि उसको फाइनली रियलाइज हो गया कि ये जो चीजें वो उसके लिए नहीं है। वो नहीं कर पा रहे थे, उल्टा और भी ब्रेक डाउन होते जा रहे थे। उसने बहुत सारे जो केस था, लोगों की कॉल्स आ रहे थे, वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि खुद की चीजें ही सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। वो सोच ही रहे थे कभी कभी कि ये सारी चीजें क्यों हो रहे हैं, क्यों ये जो चीजें हैं वो मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ये खुद और एक इन्वेस्टिगेटर को बुलाया, और एक इन्वेस्टिगेटर को बुलाने के बाद वो दोनों मिलके उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की, और उसने फाइनली कनेक्ट किया। फाइनली कनेक्ट होने के बाद उसने जब पहला सवाल पूछा कि आप कौन हो, वो सवाल उसकी पूरे जिंदगी की सबसे बड़ी ब्रेकडाउन वाला सवाल था।
जब उसने पूछा कि आप कौन हो, तो वहां से एक सेंसर के थ्रू आंसर आया कि मैं तुम्हारी माँ हूं। और वो आंसर सुनने के बाद वहां पर सब लोग थोड़ा सा शॉक हो गए एंड वो खुद बहुत शॉक हो गए। उसने अपने माँ को जल्दी फोन लगाया लेकिन फोन नहीं उठा। वहां पर एक एरिया था, वहां के दोस्त लोग थे, उन लोगों को कॉल लगाया और उस लोगों ने पता चला वहां पर कि घर में आग लगने की वजह से उसकी जो पूरा फैमिली था, उस पूरा फैमिली की मौत हो गई पिछले 2 साल पहले। और उसके पास एक भी खबर नहीं आया क्योंकि उन लोगों के साथ कोई बॉन्डिंग ही नहीं थे उन लोगों का। और उसने नंबर बदल लिया, फोन नंबर बदल लिया और जगह शिफ्ट हो गए। इसके दौरान ना उसकी दोस्त उसके पास खबर पहुंचा पाए, ना उसकी फैमिली मेंबर्स उन लोगों के पास खबर पहुंचा पाए। और उस चीज को उसको लगा, वो चीज वो स्केलेटन के रूप में जो उसको मिला, कि वो कैप्चर करके रखे उस चीज को, उस मोमेंट को, कि वो लास्ट टाइम पे वो अपने बेटे के साथ रहने आया है क्योंकि उसका इच्छा था कि उसके बेटे उन लोगों के साथ रहे। वो और भी कुछ सवाल पूछने की कोई हालत में ही नहीं था एंड वो मिस्ट्री वहां पर ही शायद सॉल्व हो गए थे एक बेटे के लिए, पर एक इन्वेस्टिगेटर के लिए उसको दूर भगाना था। वहां पर दोनों कैरेक्टर प्ले हो रहा था, एक बेटे का और एक इन्वेस्टिगेटर का। तो फाइनली उसने अपने माँ बाप की चीजें सॉल्व किया एंड फाइनली वो पुणे शिफ्ट हो गए। एंड वहां पर भी आजकल एज ए प्रोफेशन वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और साथ ही साथ उसकी नौकरी भी संभाल रहे हैं। ऐसे बहुत सारी दुनिया में चीजें हैं जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं कि अरे मैंने शायद वहां पर किसी को देखा है, नहीं शायद मेरे मन की भूल होगी, ऐसे करके हम इग्नोर करते रहते हैं। अगर हम दोबारा सोचे कि ये मेरे मन की भूल नहीं है तो फिर क्या है। एक ऐसी चीजें जो हमारे कई लोगों के साथ कई बार हो जाते हैं लेकिन हम उस सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। क्या पता वो हमें कोई मैसेज देना चाह रहे हो या फिर हमारी कोई मदद करना चाह रहे हो, हमसे कनेक्ट करना चाह रहे हो, पर हम ना कभी कभी इसको इग्नोर करके दूर ही भगा देते हैं और कनेक्ट नहीं भी हो पाते। अगर हम सोचे कि अगर हम कनेक्ट हो गए तो क्या होता।